नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आपके लिए एक और नई जानकारी के साथ वीडियो क्लास लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है एमपी डीएलएड की 2026 में। चाहे आप प्रथम वर्ष वाले हो, चाहे आप द्वितीय वर्ष वाले हो, आप में से बहुत सारे बच्चे में व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर रहे थे, सर हमें बताइए सिलेबस की जानकारी दीजिए, सिलेबस भेजिए, पढ़ना क्या क्या है सर, हमें इम्पोर्टेंट बताइए। तो वो सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा जानकारी चाहिए थी बच्चों को सिलेबस के बारे में और पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट बताइए सर, और कैसे याद करें, हमें पता ही नहीं है पढ़ना कैसे है, और परीक्षा कब होंगी, कैसे तैयारी करें। ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको आज ही क्लास में मिलेंगे, आज की वीडियो में मिलेंगे। तो बस आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। इंपॉर्टेंट जानकारी आज ही क्लास में सिलेबस के बारे में। अगर आपको सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कितने नंबर का पेपर आता है, पास होने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, दोनों की डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, क्योंकि एमपी डीएलएड की हर एक जानकारी सबसे पहले हमारी चैनल पे देखने को मिलती है। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे न्यू अपडेट्स के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक एक करके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। एमपी डीएलएड सिलेबस प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों ईयर्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आपका क्या क्या सिलेबस होने वाला है, आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं, वो सारी जानकारी मिलेगी आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम वर्ष वालों के सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, ये प्रथम वर्ष वालों का सिलेबस है। इधर आप विषय कोड देखेंगे, ये सारी विषय कोड है। 801 से लेकर 813 तक आपकी विषय कोड हो जाएंगे। इधर आपकी विषय यानी सब्जेक्ट नाम हो जाएंगे, आपके सभी सब्जेक्ट के नाम है। आप देख सकते हैं आपकी जो पहली सब्जेक्ट है जिसका कोड है 801, ठीक है, 801 कोड है। इसका जो सब्जेक्ट नाम है जिसका पेपर होगा आपका सबसे पहले वो होगा बाल अवस्था एवं बाल विकास, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आप सब्जेक्ट के नाम देख सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में देख सकते हैं। आपके टोटल प्रथम वर्ष में 10 पेपर होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। इसमें आपके 3 मार्क्स के पेपर होते हैं, यानी कि 70 मार्क्स के पेपर होंगे। 70 मार्क्स और आपके 50 और आपके 25, यानी कि एक पेपर आपका होगा 50 नंबर का, ठीक है। एक पेपर कितने का होगा आपका 50 नंबर का, 2-3 पेपर आपके 25 नंबर के होंगे, बाकी सभी पेपर आपके 70 नंबर के होंगे, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। 70 नंबर यानी कि आपको पास होने के लिए इसमें कितने नंबर लाने, 40% लाने हैं, ठीक है। अगर 70 का 40% निकालेंगे तो 28 अंक, यानी कि 28 नंबर लाने आपको 70 में से, और 50 में से आपको 20 अंक लाना है पास होने के लिए, यानी 20 नंबर लाने हैं कम से कम, ठीक है। और 25 में से आपको 10 नंबर लाने हैं। अब मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 1-1 नंबर के 2-2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी पेपर में, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, मैंने आपको समझा दी, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। प्रथम वर्ष में एक सब्जेक्ट लैंग्वेज यानी भाषा वाली होती है, आपको एक चूज़ करनी होती है। आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा तो एक चूज़ करी होगी। सबसे ज़्यादा जो बच्चे लेते हैं वो हिंदी लेते हैं, ठीक है। 8वें नंबर का जो पेपर होता है वो लैंग्वेज वाला होता है, जिसमें आपकी ये 4 सब्जेक्ट होती हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी और उर्दू। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये 4 सब्जेक्ट में से बच्चे लेते हैं। कोई हिंदी लेगा तो सबसे ज़्यादा हिंदी लेते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे संस्कृत भी लेते हैं, मराठी भी लेते हैं, उर्दू भी लेते हैं। आपने जिस सब्जेक्ट को लिया होगा फर्स्ट ईयर में उसी सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट सेम रहती है सभी स्टूडेंट की, ठीक है। 806 और 812 ये दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश की होती हैं, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। बाकी सभी सब्जेक्ट के जो पेपर आते हैं वो दोनों लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो ओनली इंग्लिश में होता है, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आप इस तरफ द्वितीय वर्ष का सिलेबस देखें। द्वितीय वर्ष में आप देखेंगे इधर सब्जेक्ट नाम लिखे हुए हैं, यानी विषय के नाम लिखे हुए हैं द्वितीय वर्ष वालों के, और इधर सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट कोड द्वितीय वर्ष में यानी सेकेंड ईयर में 901 से स्टार्ट होके 911 तक रहते हैं, ठीक है। ये आपकी सब्जेक्ट कोड रहेगा। इसमें आपके टोटल 8 पेपर होंगे। ऐसे ही 70 नंबर में से आपको 40% लाने होते हैं, यानी पास होने के लिए 28 अंक लाने होंगे 70 नंबर के पेपर में, ठीक है। और 25 नंबर के पेपर में आपको 10 नंबर लाने होंगे। ये आपके तभी पास होंगे जब आप ये नंबर लेके आएंगे, ठीक है। थ्योरी पेपर में आपको ये नंबर लाने ही लाने हैं। और हम बात करें इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट की, इसमें भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज वाला होता है और सेकेंड ईयर में ऑप्शनल होता है, ठीक है, वैकल्पिक वाला होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये वैकल्पिक सब्जेक्ट है 8वें नंबर का। जो 7 पेपर होंगे आपके 901 से 907 तक जो पेपर होंगे वो सभी स्टूडेंट के सेम रहेंगे।
ऑल एमपी में, ठीक है। ऑल एमपी में जो डीएलएड परीक्षा होंगी वो सभी सब्जेक्ट की सेम रहेंगे, ठीक है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें कोई बच्चा 908 लेगा यानी सामाजिक विज्ञान लेगा, कोई अंग्रेजी भाषा शिक्षण लेगा, कोई गणित लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको अच्छे से, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में हम बताए थे कि सारे सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आते हैं, दोनों भाषा में आते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो पेपर होता है वो ओनली इंग्लिश में ही आता है, ठीक है। इसमें जो पेपर होता है सेकेंड ईयर में, इसमें पेडागोजी ऑफ नहीं होती, पेडागोजी होती तो है लेकिन इसी ऑप्शनल में चली जाती, इसलिए बच्चे इसे लेते नहीं है। सबसे ज़्यादा 908 को लेते हैं यानी सामाजिक विज्ञान को, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो आर्ट्स से होते हैं यानी कि आर्ट्स वाले होते हैं। और जो 12th में बच्चे जो बायो यानी कि बायोलॉजी से पढ़ के आते हैं, जो और बच्चे मैथ से पढ़ के आते हैं वो विज्ञान और गणित ले लेते हैं। काफ़ी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो लेते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। काफ़ी बच्चे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश नहीं लेते हैं, वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण लेते हैं। तो आपके लिए एक ही मात्र इंग्लिश सब्जेक्ट बचती है, इसको भी हमने आसान कर दिया है, नोट्स को दोनों लैंग्वेज में कर दिया है, यानी कि इंग्लिश के जो नोट्स हम दे रहे हैं वो इंग्लिश में भी रहेंगे और साथ साथ हिंदी भी रहेगी उनकी, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कॉल नहीं लगेगा, कॉल मत लगाना, नहीं लगेगा। आप व्हाट्सअप मैसेज करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो। शॉर्ट नोट्स कम समय में पढ़ने के लिए सरल और आसान भाषा में, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए नोट्स उदाहरण सहित, ठीक है। हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मेहनत करके आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। न्यू नोट्स 2026 के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे, प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो। ये आपका सिलेबस है, आपको यही सब्जेक्ट पढ़नी है, इन्हीं सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे। आपको नोट्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हैं, ज़्यादा हमने कुछ ज़्यादा उसमें ज़्यादा लिखा नहीं है, विस्तार से कुछ भी इधर उधर की तरह नहीं डाला हुआ है। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखें जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कम समय में आप नोट्स पढ़ के अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो अच्छी तैयारी के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करो और नोट्स ले लो, ठीक है। ये आपका सिलेबस है एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष और एमपी डीएलएड द्वितीय वर्ष का, ठीक है। आपने अच्छे से देख लिया है, नहीं देखा आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें, यही सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, इन्हीं के आपके पेपर होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, आगे जो क्वेश्चन है पढ़ना क्या है। साथियों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पढ़ना क्या है। आप में से बच्चे पूछते हैं सर हमें पढ़ना क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमें बताइए पढ़ना क्या है, हम कैसे क्या पढ़ें। तो भाइयों अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं तो सबसे पहले आपको दूंगा, आपको पढ़ना कैसे। सबसे पहले आप 2025 का पेपर उठाइए, आप कुछ मत कीजिए, 2025 का पेपर ओरिजिनल वाला। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल वाला। काफ़ी बुक्स वगैरह जो सीरीज वगैरह आती हैं उनमें लास्ट में पेपर दिए होते हैं, लेकिन वो पेपर नहीं, आपको ओरिजिनल वाला पेपर लेना है 2025 का। कहीं से भी ओरिजिनल पेपर लीजिए, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो। अगर आपको ओरिजिनल पेपर नहीं मिल रहा है तो ये ओरिजिनल पेपर हम आपको नोट्स के साथ देते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट्स खरीद रखे हैं हमसे वो भी ये क्लास देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप 2025 का ओरिजिनल पेपर देखिए, ठीक है। 2025 वाला पेपर देखिए, एक बार 2025 वाले पेपर के क्वेश्चन आंसर को पढ़िए। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2025 वाला पेपर देखिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, और निर्देश जरूर पढ़े। आपको इससे जानकारी मिलेगी। जानकारी कैसे, आपको इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे प्रथम वर्ष वाले बच्चे हैं वो 2025 का पेपर देखेंगे तो उन्हें कोड और पेपर की जानकारी, पेपर की बनावट और पेपर के जो नियम है वो सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, अभी पढ़ लेनी है। इसी से रिलेटेड पेपर 2026 में पूछा जाएगा आपसे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा अगर 2025 के पेपर को आप देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऑल क्वेश्चन को पढ़िए, शुरू से लेकर एंड तक एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। निर्देश क्या है पेपर के, आपको लिखना कैसे है, क्या क्या है पेपर में, वो सारी चीज़ें एक बार पढ़िए। कुछ भी पढ़ने से पहले आपको 2025 का पेपर पढ़ना है, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल पेपर वाला। ओरिजिनल पेपर आपको हमारा जो कोर्स है आपने लिया होगा, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वहाँ पे भी मिल जाएगा, और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है वहाँ पे भी मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर हम डाल रखे हैं, वो देखिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले वो पढ़िए। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता दूं, आपका क्या है, जो 70 नंबर का पेपर होता है, आपका 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं, तो 15 तो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर करा देते हैं भाई, इसलिए अच्छा स्कोर जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछे कहाँ से जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2020 से लेकर 2025 तक के
जो अब तक जो पेपर हुए हैं, यानी एमपी डीएलएड में 2020 से लेकर 2025 तक जो पेपर हुए, वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यानी कि जो आए हुए क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले 2020 से 2025 तक के जो ऑब्जेक्टिव है वो सभी आप एक बार पढ़ लो। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह नहीं है 2020 से लेकर 2025 तक, तो आपने बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन किया होगा, हमने आपको लिंक दी होगी, तो वहाँ पे वो लिंक से आप 2020 से लेकर 2025 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। वहीं से सारे क्वेश्चन 2026 में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में, ठीक है। 2026 में पूछे जाएंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिन्हें आप करेंगे आपको पूरा में तो पूरा नंबर मिलेगा 15 में से 15, और इससे आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा, ठीक है, आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। इसलिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना है। सारे ऑब्जेक्टिव जो आए हुए ऑब्जेक्टिव है वो आपको करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं साथियों, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो पूछते हैं सर हमें बताइए हम बुक्स पढ़ें या नोट्स पढ़ें। तो आप देख सकते हैं साथियों, अगर बुक्स पढ़नी है तो बुक्स ज़्यादा समय के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। ज़्यादा समय है आपके पास तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, और नोट्स के लिए आप कम समय यूज करते हैं, ठीक है। नोट्स में क्या है, नोट्स क्या होते हैं साथियों, शॉर्ट होते हैं। नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, आसान शब्दों में होते हैं, और उन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं कम समय में। लेकिन जो बुक होती हैं, सीरीज बुक होती हैं, जो गाइड होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप बुक्स वगैरह मत लीजिए, आप लीजिए बुक्स वगैरह, जो आपको अच्छा लग रहा है वो लीजिए, आप जिसे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। लेकिन मैं इतना कह दूं साथियों, कभी भी कोई पेपर ना तो पूरी बुक से आता है ना पूरे नोट से आता है, लेकिन नोट से हाँ मैं इतना कह सकता हूँ काफ़ी क्वेश्चन तो सेम टू सेम आ जाते हैं, नोट से काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते हैं। क्योंकि नोट्स में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जो नोट्स में हम देते हैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देते हैं, जैसे उसके लाभ हो गए, उसके गुण हो गए, उसकी हानियाँ हो गई, जैसे क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देते हैं। इसलिए काफ़ी क्वेश्चन नोट से मैच कर जाते हैं, इसलिए नोट्स ज़्यादा पढ़ना आसान रहता है और ज़्यादा स्कोर बनता है नोट्स पढ़ने से। आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में क्या है, थोड़ी जो लैंग्वेज होती है बुक्स की क्वेश्चन आंसर की वो हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड होती है तो वो आपको याद नहीं होती है, इसलिए आप पूरी बुक्स पढ़ नहीं पाते, आपको बोरिंग लगती है। और जो बुक्स में जो आंसर दिए होते हैं वो थोड़े लॉन्ग दिए होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, विस्तार से होते हैं, वो इसलिए समझ नहीं आते हैं और हार्ड भाषा होती है। और नोट्स में जो वही आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लेकिन आसान भाषा में होते हैं, आसान शब्दों का प्रयोग करके नोट्स बनाए जाते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप नोट्स ले सकते हैं, नोट्स के साथ आपको ऑब्जेक्टिव, पीवाईक्यू, ब्लूप्रिंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप जो सोचते हैं उससे ज़्यादा मिलेगा आपको बंटी क्लासेस से। आप कोर्स खरीदते हैं, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, और मैं आपको बता दूं एग्जाम तक आपका फुल सपोर्ट रहेगा। अगर आप हमसे नोट्स खरीदते हैं तो एग्जाम तक आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा हमारी टीम द्वारा। हम एग्जाम तक नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करते रहते हैं, वो भी आपको मिलते रहेंगे एग्जाम तक। आपका कल एग्जाम है तब भी हम उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे, और वो क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए बंटी क्लासेस का जो कोर्स है वो हमेशा लाभदायक होता है, हेल्पफुल होता है। हम ऐसा नहीं करते आपने अभी पेमेंट किया, आपने अभी नोट्स ले लिए तो हम आपको छोड़ दें, ऐसा नहीं करते हम लोग। एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको सपोर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देते रहते हैं। इसलिए बंटी क्लासेस से बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं और अच्छी परसेंटेज बनाते हैं नोट्स लेकर, और अच्छी पढ़ाई करके हम सारी चीज़ें आपको समझाते हैं और एग्जाम की पल पल की जानकारी भी देते हैं। तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस करो, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, ठीक है। और इसी बात पे बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने भी न्यू स्टूडेंट है अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक नहीं करते हो यार, आप लाइक करो सबसे पहले, ठीक है, लाइक करो। अब क्वेश्चन है आपका, पढ़ना कैसे है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे पूछते हैं सर हमें पढ़ना कैसे, याद नहीं हो रहा है। भैया याद कैसे होगा, अगर आपको मैं आपको बताऊँ याद ऐसे नहीं होता है। आप जो 11-12 करके आए हैं, जो आप आर्ट्स BA वगैरह करके आए, उससे कोई मतलब नहीं है, DLED सिलेबस अलग होता है, क्लियर। DLED के लिए आपको कुछ अलग ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा, 90+ होगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है आसान सब्जेक्ट पढ़ें। आसान सब्जेक्ट कैसे, आसान सब्जेक्ट वो जो आपको जल्दी समझ में आती हैं। आप सभी सब्जेक्ट के पेपर पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल पेपर देखेंगे आप तो आपको लगेगा मैं ये कर सकता हूँ। नोट्स पढ़ोगे, जो सब्जेक्ट आपको जल्दी समझ में आ रही है आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हम देंगे, लेकिन आपको नोट्स जब पढ़ोगे आपको जो सब्जेक्ट सबसे अच्छी लग रही है, सबसे पहले आ रही है, उसे आप सबसे पहले पढ़ेंगे, जो आसान है, तो आप अच्छा पढ़ने में मन लगेगा आपको। आप धीरे धीरे ऐसे पढ़ेंगे तो आपका मन बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप सारी सब्जेक्ट है
पढ़ लोगे। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे हार्ड मानी जाती है, सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, लिख के ले लो। अब तक अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर 100 बच्चे में से जो 90 बच्चे फेल होते हैं ना, वो इंग्लिश सब्जेक्ट में ही होते हैं भैया, इंग्लिश सब्जेक्ट में ही होते हैं। इसलिए इंग्लिश सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे इंग्लिश सब्जेक्ट को हमने आसान बना दिया है, इंग्लिश के साथ साथ उसमें हिंदी भी दे दी हमने, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश को लेकर। इसमें आपको पेन और कॉपी की सहायता लेते हुए आपको लिखकर याद करना है, ठीक है। आप कुछ पॉइंट बनाइए, पेन कॉपी में हम नोट्स देंगे उनको, अगर आपको याद नहीं हो रही थोड़ा लिखेंगे आप पेन कॉपी में, पेन से कॉपी में इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स को, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ें एक बार, अभी से टाइम टेबल सेट कर लो। काफ़ी बच्चे एग्जाम टाइम पे लेंगे भैया, एग्जाम टाइम पे आप नोट्स नहीं पढ़ पाओगे, ना आप बुक्स पढ़ पाओगे, इसलिए अभी नोट्स परचेस कर लें, भले से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें अभी से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ जाने चाहिए, तभी 90+ स्कोर होगा। एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब है, मैं आपको बता दूं, सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक दूसरे के पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए सारी सब्जेक्ट आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको, आपके अंदर जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, आप सारे पेपर आसानी से कर जाओगे और आपका स्कोर भी कैसा होगा, 90+ होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप सारी सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले पढ़ लेते हो, फिर तो आपको बस एग्जाम पे एक बार देखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है, आंसर कैसे देना है, वो सारी चीज़ हम आपको बता देंगे, नो टेंशन रहिएगा, ठीक है। स्कोर, अगर आपने बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन किया है तो आप नो टेंशन रह के बस आप कोर्स पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब परीक्षा के बारे में बात करें साथियों, परीक्षा होगी कब, परीक्षा कब होगी, तो साथियों कॉलेज वालों ने बता दिया हमें, मार्च में आपका एग्जाम डेट और टाइम टेबल जारी हो जाएगा, मार्च के महीना में, ठीक है। मार्च एंड तक आपका एग्जाम डेट और टाइम टेबल जारी हो जाएगा, ध्यान से सुन लो, मार्च के महीना में एग्जाम डेट और टाइम टेबल जारी हो जाएगा। और परीक्षा कब होंगी, कॉलेज वाले बता रहे अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे आपकी परीक्षा। अगर अप्रैल में नहीं होती है तो मई जून में कन्फर्म है, गारंटी के साथ मई एंड तक आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, अगर अप्रैल में नहीं होती है तो। वैसे तो अप्रैल में होने की संभावना बताई जा रही है, अप्रैल में हो सकती है, एग्जाम फॉर्म जल्दी भरे गए इस बार, ठीक है। तो आप नो टेंशन रहिए, सारी चीज़ हम अपडेट देते रहेंगे। आप बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी अपडेट्स के लिए, न्यूज़ से न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए रियल जानकारी के साथ, ठीक है। अब बात करें कम समय में तैयारी कैसे करें, अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है नोट्स पढ़ो, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो और फुल कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले और MP DLED फुल कोर्स खरीदें। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स खरीदें आसान भाषा में, ठीक है। तो आपको नोट्स में क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, PYQ 2020 से 25 तक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की वीडियो क्लास मिलेगी, ब्लू प्रिंट और पेंसिल के नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वीडियो क्लास, एक स्पेशल ग्रुप MP DLED की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे आप, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको जब आप कोर्स परचेस करोगे, तो एग्जाम तक फुल सपोर्ट रहेगा। और MP DLED की सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप नंबर है 72 40 28 72 81। व्हाट्सअप मैसेज करो और नोट्स पढ़ो साथियों और अच्छा स्कोर करो अभी से, ठीक है। नोट्स लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कंजूसी मत करो, मस्त पढ़ो यार, 1-2 लाख तो ऐसे ही खर्च कर रहे हो आप DLED में, तो आप नोट्स में थोड़े से पैसे खर्च करो और परसेंटेज बनाओ। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बार में आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए अच्छी परसेंटेज के साथ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और आगे भी आपकी ये पढ़ाई काम आएगी, वैसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी। तो थोड़ा स्कोर अच्छा होना चाहिए परसेंटेज का, तभी मज़ा आता है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और भी लोगों को थोड़ी मोटिवेट्स मिलती है कि हाँ इसकी 90+ बनी। आपके घर परिवार में और भी पढ़ रहे होंगे तो उनको भी मोटिवेट्स मिलेगा जब आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, और आप खुद भी मोटिवेट्स होंगे, ठीक है, आगे की तैयारी के लिए। तो आप नोट्स परचेस कर लो, नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए एग्जाम रिलेटेड कुछ भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।